दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कंप्यूटर पाठशाला में। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की सीरीज हम चला रहे हैं और आज इस सीरीज का लास्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले की क्लासेस में हमने स्टडी किया है कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है और वो डेटा लेने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंदर वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो डेटा आपका पहुंचता है आउटपुट डिवाइसेस के पास और आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है उस प्रोसेस्ड डाटा को यूजर को शो करना। अब वो जो प्रोसेस्ड डाटा है यानी कि आउटपुट है वो यूजर को मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो यूजर को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के थ्रू डेटा प्रोवाइड करती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरी होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें कंप्यूटर का आउटपुट एक पेपर पे नहीं देते हैं, यानी कि वो जो आउटपुट होता है वो हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, उसको रीड नहीं कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डायरी है, तो ये जो डायरी है इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मेरे पास रिटन फॉर्म में होगा, बट सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो भी डेटा होगा वो मेरे पास रिटन फॉर्म में नहीं होगा। उसको मैं या तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकती हूं या फिर उसको मैं सुन सकती हूं। तो सबसे पहली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो हम अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर को यूज करते टाइम देखते हैं वो है मॉनिटर। मॉनिटर को हम कंप्यूटर स्क्रीन भी बोलते हैं। तो मॉनिटर एक स्क्रीन होती है जिसपे हम आउटपुट देख सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से मैंने इनपुट दिया, कोई भी इनपुट, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दिया है 2 + 5 कितना होता है, तो आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पे आएगा 7, यानी कि वो जो आउटपुट है वो मेरे पास रिटन फॉर्म पे नहीं है, वो मेरे पास स्क्रीन पे है। तो वो जो स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है वो हमें मिल रहा है मॉनिटर से। अब मॉनिटर होते हैं 3 टाइप्स के, जिनमें से एक टाइप होता है ओल्ड वर्जन यानी कि CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये पहले यूज किए जाते थे, ये ओल्ड वर्जन होता है। जब भी हम पेपर देने जाते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे आजकल वैसे तो LCD और LED का ही यूज होता है, बट कहीं कहीं हम देखते हैं हमें ओल्ड मॉनिटर्स देखने को मिलते हैं। बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसके पीछे भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी पुराने जमाने के जो टीवी होते थे, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये इमेज, कुछ इस तरीके के CRT मॉनिटर्स होते हैं। सेकंड जो टाइप आता है मॉनिटर्स का वो होता है LCD, और एक और टाइप होता है मॉनिटर का वो होता है LED। ये 3 टाइप के मॉनिटर्स हमारे पास होते हैं जो हमें आउटपुट दिखाते हैं। इसके बाद जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनके अंदर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है स्पीकर। स्पीकर हमें वॉइस की फॉर्म में यानी कि साउंड की फॉर्म में आउटपुट देता है। जब भी हम मोबाइल को किसी स्पीकर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें कोई गाना चलाया मान लो मैंने, या फिर कोई भजन चलाया, या फिर स्टूडेंट्स की वीडियोस चलाई, जो कुछ भी हम मोबाइल फोन से कनेक्ट करके उस स्पीकर में देते हैं आउटपुट के लिए, तो स्पीकर हमें एक लाउड फॉर्म में वॉइस देता है। अब वो जो वॉइस है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। इसीलिए जो स्पीकर है वो भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में यूज होता है। अब जो स्पीकर होता है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता है। हम शादी में जाते हैं, स्पीकर्स होते हैं वहां बड़े बड़े, किसी स्कूल फंक्शन में जाते हैं, स्पीकर्स होते हैं बड़े बड़े, जहां पे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोफोन।
ये जो माइक्रोफोन है ये एक होती है इनपुट डिवाइस। अब माइक्रोफोन के साथ हम अपने ईयर्स में भी लगाते हैं। तो माइक्रोफोन से इनपुट मिला और इनपुट मिलने के बाद इसी के साथ एक आउटपुट डिवाइस होती है और वो होती है हेडफोन। जब भी हम हेडफोन का यूज करते हैं तो उसी के अंदर माइक्रोफोन कनेक्टेड होता है। तो माइक्रोफोन से इनपुट मिला और इनपुट मिलने के बाद वो आउटपुट मिल रहा है हेडफोन्स के थ्रू। अब हेडफोन भी साउंड सुनने के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन हेडफोन को पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आजकल जब भी हम देखते हैं घर में, स्कूल में या फिर बसेस में कहीं जाते हैं, तो जहां पे डिजिटल टीचिंग होती है स्कूल में बच्चे हेडफोन्स लगाते हैं कानों में। कई बार हम बस में जाते हैं तो लोग अपने कानों में हेडफोन लगा के बैठे होते हैं ताकि आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो। घर पे जब हम होते हैं, हमारी मदर है, फादर है, वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम अपने हेडफोन लगा के स्टडी करते हैं बैठ के। तो जो हेडफोन्स होते हैं वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो होते हैं प्रोजेक्टर्स। यहां ऊपर लिख देती हूं मैं। अब ये जो प्रोजेक्टर होते हैं, ये जो भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है उसको एक बड़ी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम स्कूल में जाते हैं या फिर स्कूल छोड़ो, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पिक्चर हॉल का। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम मूवी देखते हैं। तो वो जो मूवी की स्क्रीन होती है वहां से मूवी कैसे देख पाते हैं? जो प्रोजेक्टर होता है वो उस स्क्रीन पे आउटपुट देता है और उस प्रोजेक्टर की वजह से उस बड़ी स्क्रीन पे हम मूवी देख पाते हैं। तो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो हमें बड़ी स्क्रीन पे आउटपुट देते हैं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अब जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होंगी उनसे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डेटा परमानेंट होता है। सॉफ्ट कॉपी का जो डेटा है वो परमानेंट नहीं होता है, वो कंप्यूटर से कभी भी डिलीट हो सकता है। अब जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी डेटा तभी तक दिखाएगा जब तक वो प्रोजेक्टर ऑन रहेगा। प्रोजेक्टर के ऑफ होने के बाद हम उस डेटा को स्क्रीन पे नहीं देख सकते। हार्ड कॉपी का जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। अब मेरे पास पेज पे डाटा आ गया, अब पेज पे जो डेटा आया है वो मेरे पास तब तक सेफ रहेगा जब तक मैं उसको संभाल के रखूंगी या फिर मैं उसको फाड़ नहीं देती। यानी कि अगर मैं पेज को फाड़ के फेंकूंगी तो मेरा डेटा डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब तक मैं अपनी मर्जी से उस डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी तब तक वो डेटा हमारे पास सेफ रहता है। अब अगर हम हार्ड कॉपी डिवाइसेस के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास आता है प्रिंटर। सीएससी सेंटर्स होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं। जब भी हमें हार्ड कॉपी लेनी होती है, असाइनमेंट हमने बनाया है, रिज्यूम हमने बनाया है, किसी भी चीज की बुक की हार्ड कॉपी चाहिए, किसी के नोट्स फोटोकॉपी करवाने हैं तो उनकी हार्ड कॉपी चाहिए, तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब हमें पेपर पे चाहिए होता है तो प्रिंटर उस डेटा को पेज पे प्रिंट करके हमें आउटपुट की फॉर्म में दे देता है। अब जो प्रिंटर होता है वो इजी टू यूज होता है, हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस आती है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो लार्ज इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए होता है। बिल्डिंग्स का स्केच बनाना है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है उसका स्केच बनाना है, तो उन सब के लिए यूज किया जाता है प्लॉटर का। तो प्लॉटर जो है वो बड़ी इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसमैन होते हैं यानी कि जो आर्किटेक्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वो अपने अंडर जो वर्कर्स होंगे वो उनको प्लॉटर का यूज असाइन करते हैं कि जो बिल्डिंग है, उनका जो बिजनेस है,
उसकी इमेजेस ड्रॉ करने के लिए। इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उनको डिजाइन बनाना होता है तो वो प्लॉटर्स का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट को लेने के लिए। अब हम बात कर रहे थे प्रिंटर्स की, तो प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं टू टाइप के। एक होते हैं इम्पैक्ट और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इनका एग्जांपल होता है लेजर प्रिंटर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। तो और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए जिस भी टॉपिक पे डाउट होगी उसी टॉपिक पे एक वीडियो आपको प्रिपेयर करके दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कंप्यूटर पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्ते, राम राम।